चलिए ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को बताएंगे भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 का एक महत्वपूर्ण निगमन है। यह परीक्षा में लगातार कई साल पूछा है, हो सकता है फिर पूछ दे, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। अब सेट का प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा या दूसरे के हाथ में जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है हमेशा, इसलिए इस क्वेश्चन को बताना उचित समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा तरीका ऐसे भी पूछ सकता है, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक अक्षीय स्थिति में प्राप्त कीजिए। तो अक्षीय स्थिति या इसको और दूसरे शब्द से भी जाना जाता है, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति कहे या अक्षीय स्थिति कहे, इस पर ख्याल रखिएगा। तो वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको हम बताएं कि वैद्युत विभव क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे वैद्युत विभव। निगमन करने से पहले कुछ जो इसमें आवश्यक बिंदु हैं उन पर चर्चा करना हमेशा हम उचित समझते हैं। इसलिए पहले आपको हम बताएं कि आखिर वैद्युत विभव है क्या, जिसको हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका व्यंजक निकालने जा रहे हैं, जिसका निगमन करने जा रहे हैं। यह वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव की परिभाषा भी पूछता है। तो वैद्युत विभव क्या चीज है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे आपसे कि वैद्युत विभव है क्या। ध्यान दीजिए, देखिए, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द, एक एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी आदत है पढ़ाते समय जो भी मूल बातें हैं उसको बोला करते हैं। तो वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, तीन शब्द लिखे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या है। आपसे सवाल हम पूछेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कैसे पैदा होता है, वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। इसका जवाब भी हम ही आपको बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है वैद्युत आवेश से, और यह जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है इसको दो तरह से संकेत किया जाता है, दो तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र है यह पैदा होता है वैद्युत आवेश से। बात को ध्यान से सुनते रहिए। वैद्युत विभव की परिभाषा बता रहे हैं, वैद्युत विभव क्या है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बताए आपको कि वैद्युत क्षेत्र किससे पैदा होता है? वैद्युत आवेश से होता है। जो वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है इसको दो तरह से संकेत किया जाता है, दो तरह से बताया जाता है। पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। एक एक बातों पर ध्यान दीजिएगा, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको मिलेगा।
वैद्युत क्षेत्र को दो तरह से बताया जाता है। जो वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, इस वैद्युत क्षेत्र को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला तरीका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और दूसरा है वैद्युत विभव से। ख्याल कीजिए, वैद्युत विभव शब्द आ रहा है इसी में। वैद्युत क्षेत्र कैसे पैदा होता है? तो वैद्युत आवेश से। वैद्युत क्षेत्र जो पैदा होता है उसको किस तरह से हम आभास करते हैं, किस तरह से जानते हैं, किस तरह से उसका अनुभव करते हैं, कैसे संकेत करते हैं? तो इसके लिए दो बातें बताई गई कि वैद्युत क्षेत्र को दो तरह से जाना जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और वैद्युत विभव से। वैद्युत विभव शब्द वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है, इसे ये पता चल रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत ई है, वैद्युत विभव का संकेत भी बताया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और वैद्युत विभव अदिश राशि है। अब वैद्युत विभव है क्या, इसकी हम बात कर रहे थे कि आखिर वैद्युत विभव है क्या। एक चीज आपको जरूर एहसास हो रहा होगा कि वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह से वैद्युत विभव से भी वैद्युत क्षेत्र का ही अनुभव करते हैं। तो वैद्युत विभव क्या है? दो वस्तुएं हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं पर आवेश है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनके बीच जो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, जो आवेश बह रहा होगा, उन आवेशों के बहने की जो दिशा होगी, उस दिशा को यही वैद्युत विभव बताता है। हम ये कहें कि दो आवेशित वस्तुएं हैं, उन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच जो आवेश का प्रवाह हो रहा होगा, जो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, उस प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा को वैद्युत विभव तय करता है। वैद्युत विभव क्या बताता है? तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच बहने वाले, प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या हुई। पूछा जाए कि वैद्युत विभव क्या है, तो आप कह सकते हैं दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा को जो व्यक्त करता है, जो बताता है, वही वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव ही दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। और वैद्युत विभव की परिभाषा ऐसे भी बताई जाती है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा तरीका, V इज इक्वल टू होता है W/Q0। इस सूत्र से भी वैद्युत विभव की आप परिभाषा निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू W/Q0। भी वैद्युत विभव है, W कार्य है, Q0 को परीक्षण धन परीक्षण आवेश कहा गया है। तो इस सूत्र से परिभाषा हम निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अनंत से, ख्याल कीजिए परिभाषा बोल रहे हैं इसी सूत्र से, रटने की जरूरत नहीं है। अनंत से धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव क्या है पूछा जाए, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, तो आप कह सकते हैं अनंत से किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले आने में किए गए कार्य और
परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को के अनुपात को, निष्पत्ति अनुपात कुछ भी बोल सकते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव को दो तरह से हम आपको समझाए। एक तो यह बताए कि दो अगर आवेशित वस्तुएं हैं, उनमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, उनके बीच में आवेश बह रहा है, तो उसकी दिशा को बताने वाला वैद्युत विभव ही होगा। और फिर परिभाषा आपको यह भी बताए कि परीक्षण आवेश अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उस परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में अनंत से कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडिंग दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब वैद्युत द्विध्रुव एक शब्द है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, तब निगमन पर चला जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, फिर थोड़ी सी बात उस पर बोल दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी है और 1.5 लाइन की है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को चित्र से इस तरह से इंडिकेट करते हैं। यहाँ प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इस सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। इस सिरे को ए मान लीजिए, इसको बी मान ले रहे हैं। यह जो सिस्टम है इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है। वैद्युत पॉजिटिव नेगेटिव, द्विध्रुव दो ठो पोल है, एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर क्यू क्यू दोनों बराबर हैं, दो बराबर आवेश परंतु विपरीत, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को ही कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव का एक चित्र हम खींच रहे हैं। देखिए, इसके चित्र बनाने में भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका चित्र भी इसके नाम में ही छुपा है। द्विव शब्द है, दो रेखाएं खींचना है। ध्रुव शब्द है, दो ठो ध्रुव भी बनाना है, सब दो दो ठो है। और इसके मिडिल पॉइंट से बांटेंगे तो यह दो भाग में बट भी जाएगा, बराबर बराबर भाग में बांटना है। सब द्विव, वैद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव, दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल रेखाएं, दो भाग। तो इस सिरे पर हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश मान ले रहे हैं और यहाँ माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम मान लीजिए ओ मान ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है। यह जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो दूरी हम लिए हैं, यह दूरी r है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस सिरे का नाम हम
ए लिख रहे हैं, इस सिरे का नाम बी लिख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई 12 होती है, मध्य बिंदु O है, तो यह दूरी अब दो भागों में बढ़ जाएगी। यहां से O से A की दूरी हो जाएगी L, और O से B की दूरी यह भी हो जाएगी L। अब ख्याल कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर ज्ञात करना है। हम मान ले रहे हैं बिंदु P पर, इधर थोड़ा हट जा रहा है ताकि आपको दिखाई दे, बिंदु P पर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण हम मान ले रहे हैं वैद्युत विभव V1 है, यहाँ प्लस Q के कारण, माइनस Q कूलाम आवेश के कारण मान ले रहे हैं बिंदु P पर विभव V2 है। तो V1 और V2 का मान पहले पता करेंगे, और इसके बाद बिंदु P पर टोटल विभव कितना होगा उसको पता करेंगे। तो विभव V1 और V2 पता करने के लिए विभव का ही एक सूत्र है, जो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का फार्मूला है, यह भी निकाला गया है। 1/4πε0K इंटू Q बटा R होता है। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का यह सूत्र है। इसी सूत्र से हम बिंदु P पर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण V1 पता करेंगे, और फिर इसी बिंदु P पर माइनस Q कूलाम आवेश के कारण V2 पता करेंगे, फिर टोटल V पता करेंगे। जितनी बात बोले हैं, अब परीक्षा की दृष्टि से इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जितनी बात ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे यह एक तरह का नोट होगा जिसको आप परीक्षा में लिखेंगे। मान लीजिए यह ब्लैक बोर्ड परीक्षा का एक पेज है, इस पर आप क्वेश्चन नंबर डाल लिए हैं और निगमन शुरू करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लिए हैं। इसको हम पेज बोल रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि उस पेज पर अध्याय 2 और ये सन और कक्षा मक्षा सब लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। हेडिंग डालेंगे प्रश्न नंबर डालने के बाद, इसके बाद अब जितनी बात उस उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो उतने ही बात हम इस पर लिख रहे हैं। ख्याल कीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 तथा माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव इसको मिटा लें, विभव V2 है। तब V1 इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q बटा, अब ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और विद्यार्थी हमारे सामने हैं, ये लोग तो सीधे हमसे बात करके पूछ सकते हैं। तो प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 माने हैं,
अब बात आ रही है कि भाई अब दूरी कितना लिखेंगे, तो प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू से पी की दूरी लेंगे। ओ से पी की दूरी आर मानी गई है और ओ से ए की दूरी यल है, तो ए से या प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो दूरी हो जाएगी आर माइनस यल, तो हो जाएगा क्यू अपान आर माइनस यल, यह V1 हो गया। तथा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू V2 क्या है, माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव है। तो एक चीज याद रखिएगा, वैद्युत विभव प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण प्लस लिखेंगे और माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण निकालेंगे तो माइनस लिखेंगे। ऐसा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसलिए इसमें चिन्ह भी लेंगे। तो Q का मान हो गया माइनस Q बटा R और दूरी पता कीजिए। माइनस Q से P की दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी L है और यह दूरी R है, तो यहां से यहां तक की दूरी माइनस Q से P तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L, R प्लस L। अब यदि बिंदु P पर कुल विभव भी हो, तब V बराबर होगा V1 प्लस V2। अब आप सोच रहे होंगे V बराबर V1 प्लस V2 क्यों लिख रहे हैं, चूंकि V यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब बीजगणित की तरह इसको जोड़ेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, या V इज इक्वल टू V1 का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपान R माइनस L प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस Q अपान R प्लस L। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन ले रहे हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बचेगा 1 अपान R माइनस L, और यह जो माइनस है यहाँ जो प्लस है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 अपान यहाँ बचेगा बटा में R प्लस L। अब इसको सॉल्व करना है, तो V इज इक्वल टू, रुक जाइए इधर लाइन खींच दे रहे हैं ताकि पता चले कहां से कहां तक है। V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू, अब कोष्ठ का लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम होगा R माइनस L इंटू R प्लस L, यह एलसीएम हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, R माइनस L से जब इस एलसीएम में भाग देंगे तो R माइनस L कैंसिल हो जाएगा, R प्लस L बचेगा, जिसका भिन्न के नियम के हिसाब से एक में गुणा करेंगे तो R प्लस L होगा, यहां हो गया R प्लस L। फिर माइनस R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, R माइनस L बचेगा, यह अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा R माइनस L, या V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू, पोस्ट खोलिए R प्लस L माइनस R, पोस्ट खुलेगा प्लस हो जाएगा बटा
अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो कक्षा 9 में एक सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह पढ़े होंगे गुणनखंड में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल को आप कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए, माइनस आर प्लस आर कट गया। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एल और एल जुट जाएगा 2l हो गया बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या परंतु P बराबर होता है 2ql। P क्या है? तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 2ql के स्थान पर हम लिख सकते हैं P, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब चित्र पर अगर आप निगाह डालें तो चित्र से पता चल रहा है कि यह जो आर है, आर का मान यल के मान से बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आर की तुलना में यल बहुत छोटा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं यल की तुलना में आर बहुत बड़ा है। तो इस बात को आप बताएंगे, लिखेंगे, चूंकि आर इज वेरी वेरी तब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य माना जा सकता है। और जब नगण्य मानेंगे तो एल स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तब v इज इक्वल टू आएगा, तब v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। या इसको कह सकते हैं v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है, जहां k इज इक्वल टू 1 निर्वात या वायु के लिए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। और एक चीज ख्याल कीजिएगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, यह जो कुछ आपको बता रहे हैं यह परीक्षा के हिसाब से बता रहे हैं। परीक्षा में जो जो निगमन काफी महत्वपूर्ण है उनको बताया जा रहा है और हर लेसन से बताया जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते रहते हैं वीडियो को तो जो भी नया निगमन डाला जाएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा और इसका परीक्षा में आप लाभ उठा सकते हैं। परीक्षा की तैयारी में इसका लाभ आपको भरपूर देने की कोशिश हम कर रहे हैं।